हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप को समझेंगे कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें किन किन एलिमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आईसीटी का कोर कंटेंट मंथ 1 है उसमें जस्ट यही चीज़ें ही उसने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड करूँगा इंशाल्लाह डेली बेसिस पे करूँगा। काफ़ी टाइम बाद मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ यूट्यूब पे। बस उसकी वजह यही थी कि मैं खुद एल्गो को क्रैक वगैरह कर रहा था। ठीक है, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम बैक टेस्टिंग और मेरे कुछ खुद के पर्सनल मैटर्स चल रहे थे तो मैं उनको सोल्व करने में लगा हुआ था। खैर, होप आप सब लोग अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आईसीटी कोर कंटेंट जो है वो थोड़ा एडवांस फॉर्म है। ठीक है, ये अगर आप आईसीटी को ही सीख रहे हैं तो ठीक है। देखें, उसमें जो उसने कोर कंटेंट मत में सबसे पहले बताया वो जस्ट यही चीज़ें उसने डिस्कस की हैं जो आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। इसके अलावा जो उसने और चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपको कभी भी ट्रेडिंग में काम नहीं आएंगी। ठीक है, हाँ हाँ, ये बात है कि आपको अगर वो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो चाहिए तो वो बता दीजिएगा, मैं उन पर अलग कोई शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बना दिया करूँगा। ठीक है, लेकिन जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जो मार्केट में आपको वर्क करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह आज हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप। तो इसमें हम 3 से 4 चीज़ों को माइंड में रखते हैं और हम अपना जो है एक वो सेटअप तैयार करते हैं कि आया हम किस चीज़ को ट्रेड करेंगे। इसमें याद रखिएगा टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ फ्रैक्टल। सो सबसे पहले जो हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप में आपने देखना होता है कि मार्केट जो है किस फेस में है। ठीक है, आया एक्युमुलेशन फेस में है या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन ट्रेंडिंग रेंज में है, जो भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है एलिमेंट आता है वो हमेशा आपने देखना है कि मार्केट का फेस क्या चल रहा है। अब मार्केट के फेस में आपको मैं 3 4 चीज़ें बता देता हूँ और वही ही आपके पास एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप होंगे। ठीक है, मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड करूँगा जिससे एंड पे आपको वीडियो पे आइडिया हो जाएगा कि ये तो एक पूरा ही ट्रेड सेटअप है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास हमेशा आती है एक्यूमुलेशन। ठीक हो गया, एक्यूमुलेशन के बाद हमेशा आपके पास आती होती है एक्सपेंशन, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद हमेशा आपके पास आती होती है सर कंटिन्यू रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद आपके पास हमेशा रिवर्सल या कंटिन्यूएशन आते होते हैं। ठीक है, अब हम पे ये डिपेंड करता होता है कि हमने किस फेज को ट्रेड करना है। क्या हम एक्यूमुलेशन को ट्रेड करेंगे, क्या हम एक्सपेंशन को ट्रेड करेंगे, क्या हम रिट्रेसमेंट को ट्रेड करेंगे, क्या हम कंटिन्यूएशन या रिवर्सल को ट्रेड करेंगे। ये 4 चीज़ें आपके माइंड में होना लाजमी है जब आप एक ट्रेड का सेटअप बना रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो ट्रेड करने वाले हो क्या उस टाइम मार्केट एक्यूमुलेशन करेगी, एक्सपेंशन करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी या ये सॉरी या कंटिन्यूएशन या रिवर्सल करेगी। ये 4 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपने कभी भी एक्यूमुलेशन में कभी भी ट्रेड नहीं करनी। ये नहीं करना कि यहाँ से बाई कर दिया, यहाँ सेल कर दिया, यहाँ से बाई कर दिया, यहाँ सेल कर दिया। नथिंग, ऐसे कभी भी नहीं करना आपने। ठीक है, आपने हमेशा पहले वेट करना है, या तो आप एक्सपेंशन ट्रेड करें या कंटिन्यूएशन या रिवर्सल ट्रेड करें। ठीक है, अब जो है होप सो आपको आइडिया होने लग गया होगा कि मैं एक्चुअली आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं डायरेक्ट लाइव चार्ट पे ही चलता हूँ। ठीक है, रिसेंट मार्केट को ही पकड़ लेते हैं, 1 आवर के चार्ट पे आ जाती हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को हम थोड़ा डीपली समझते हैं। कोई एक साइड में पकड़ूं तो उसके बाद जो है मैं आपको प्रॉपर एक समझाऊं। ये देखें, एक परफेक्ट एग्जांपल पड़ी है आपके पास। ठीक है, अच्छा, इसमें अब एंड में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि आपने जो है किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट कर लेना है। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों को चेकलिस्ट बना के आपने एक ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, सिर्फ मैं आज आपको ये जो एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप हैं जिनमें ये एक्यूमुलेशन, आपका एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल कंटिन्यूशन, इन चीज़ों को ही देखते हुए हम कैसे ट्रेड सेटअप कर सकते हैं ये भी माइंड में लाजमी रखिएगा और वही ही तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, देखें,
मार्केट हमेशा आपके पास एक और चीज़ में इसमें चीज़ ऐड करता हूँ, वो भी चीज़ उसके साथ ही अलाइन करती है। आपने ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो एंड हाई सॉरी ओपन हाई एंड लो क्लोज वाला मेरा होप सो लेक्चर देखो, अगर नहीं देखा होगा तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उससे उस चीज़ को आप इस चीज़ से अलाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मार्केट हमेशा करती होती है एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन क्यों करती होती है? हमेशा मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी को एज अ फ्यूल लेके समझ के ही चलती होती है, ठीक है। मार्केट लिक्विडिटी जो है आपके पास वो एज अ फ्यूल का काम करती होती है, ठीक है। अब देखें, अब जो जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं तो हम बिग प्लेयर्स के लिए हम लिक्विडिटी हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा पहले मार्केट करती है एक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद जो है मार्केट देती है आपके पास एक्सपेंशन। ये आपके पास एक्सपेंशन रही, ठीक हो गया सर। एक्सपेंशन के बाद आपके पास मार्केट देती होती है, मैं ये आपको मैं इसी से समझा देता हूँ। ये वाली जो ब्लैक कैंडल है जिसने ये इस वाले एफ को रिस्पेक्ट दिया है, मैं डायरेक्ट एफ मार्क करता हूँ तो आपको वो समझ आ जाएगी, ठीक है, कि भाई ये इस जगह पे एक्सपेंशन सॉरी रिट्रेसमेंट हुई है। तो ये देखें, आपके पास ये हुई रिट्रेसमेंट एंड देन आपके पास कंटिन्यूएशन हो गई, ठीक है। और फिर ये शॉर्ट टर्म के लिए इस एरिया से आपके पास एक रिवर्सल आया, और रिवर्सल के बाद मार्केट ने अगेन वही चीज़ें करना स्टार्ट की, एक्यूमुलेशन, एक्सपेंशन, ये एफ को ये रिट्रेसमेंट एंड देन ये आपके पास कंटिन्यूएशन, और ये आपके पास एक रिवर्सल पॉइंट आया। आप जो चाहे चार्ट उठा लो, फिलहाल मैं नेस 100 पे हूँ, ये CFD वाला फॉरेक्स वाला है, ठीक है, फ्यूचर्स वाला नहीं है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं काइंडली ना करें, ठीक है। अगर आपको गोल्ड की साइकोलॉजी का नहीं पता तो आप ट्रेड ही ना करें, ठीक है। जो भी नया नया ट्रेडर उठता है तो उसको उसी का गोल्ड को ट्रेड करने का शौक होता है, कभी भी नहीं। जब एक अच्छा ट्रेडर हमेशा आपको या तो फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, उससे भी अच्छा ट्रेडर होगा वो आपको हमेशा ये इंडेक्स पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये टोटली एल्गोरिथम पे वर्क करते होते हैं, ठीक है। हो ये भी है कि भाई गोल्ड भी करता है, ठीक है, गोल्ड भी करता है, लेकिन उसकी एक अल्गो जो है उसको एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आपने पैसे बनाने हैं ट्रेडिंग से तो आप हमेशा उसी चीज़ को चूज़ करोगे जिसको आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। होप सो आपको समझ आ रही हो। जो लोग क्रिप्टो पे फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर गोल्ड पे कर रहे हैं या फिर करेंसी पेयर्स पे कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक पेयर्स पे नहीं करते, हर रैंडम पेयर्स पे उठा के एनालिसिस करके ट्रेड करना शुरू, वो शिफ्ट हो जाएं GBP USD में। उसको सिर्फ हमेशा आपने लंदन सेशन में ट्रेड करना है। अब देखना आपको कितने अच्छे सेटअप मिलते हैं, बेशक ये तरीका यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और या फिर आप ये US 100 पे आ जाएं, ठीक है। मैं कहता हूँ आपकी जो एक्यूरेसी है वो इस तरह बूस्ट करे, आपको खुद समझने लग जाएगी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें ही आपको एक्यूरेसी मिलती है। वो जो कहते हैं ना 1:2 के साथ हमें 50% चाहिए होती है और 1:3 के साथ हमें 70% चाहिए, तो वो सब चीज़ें वो इसी ही जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं स्पेशली ICT और SMC को लेके, वो हमेशा आपको इन्हीं ही चीज़ों पे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, जो स्पेशली वो ट्रेडर्स जो आपके जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं, ठीक है, नॉट पाकिस्तानी। और ये पाकिस्तानी और जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो भी कुछ करते हैं US 100 पे, और वो रियल ट्रेडर्स हैं, ये मैं भी आपको बता दूं। बाकी जो हैं वो तो रेफरल के चक्करों में तो ये वो तो उनके बड़े सीन होते हैं, ठीक है। अगर आपने सोचा हुआ है कि मैं ट्रेडिंग को ही आगे अपने फ्यूचर में लेके परसू करना है, तो याद रखिएगा कि आपने हमेशा इन्हीं ही चीज़ों पे ट्रेड करनी है। आपके एसेट्स यही हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि आप जो सीख रहे हो ICT एमसन वो इन्हीं ही चीज़ों पे अप्लाई होती है भाई, ठीक है। तो हो बैक टू द टॉपिक। अच्छा, मैं आपको समझा रहा था एक्यूमुलेशन फेज, एक्सपेंशन फेज और रिट्रेसमेंट फेज और कंटिन्यूशन फेज। अब जो मैं इसका ये बस यही कलर रहने देता हूँ, अब तो आपको समझ आ जाए। ये देखें, एक्यूमुलेशन एक स्पेसिफिक हुई है एक्यूमुलेशन। अब जो आपके पास एक्सपेंशन हुई है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे हुई है। ये देखें 9 बजे, न्यू ईयर के अकॉर्डिंग 9 बजे हुई है, ठीक है। रिट्रेसमेंट कब हुई है जी? रिट्रेसमेंट आपके पास PM में हुई है, और PM के बाद PM सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ आपके पास देखिए अगेन मार्केट ने कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर दी है, ठीक है।
तो ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप। अब अच्छा, इन चीज़ों को प्लान किस तरह किया जाए? सबसे पहले तो आपको पता होगा ना टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अब मैंने ये रैंडमली उठाई है, मैंने कोई पहले से चार्ट्स बना के नहीं रखे होते। मैं हमेशा जब भी वीडियोस बनाता हूँ बस माइक को खोलता हूँ और अपना ये रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, और जो चीज़ें सामने लाइव मार्केट में वही आपको चीज़ें उन्हीं में से ड्रा करके समझा देता हूँ। ठीक है, बाकियों की तरह नहीं मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाता और ये चार्ट्स की तस्वीरें लेके रख लेते हैं, मैं नहीं करता ऐसे। ठीक है, तो आपको पता होगा 1 आवर का चार्ट है तो डेली का टाइम फ्रेम है को के साथ इसको अलाइन करते होते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं जी, किधर गया हमारा वो 1 आवर पे ड्राइंग शो ही नहीं होगी। ओहो, खैर 1 आवर पे ही चलते हैं, मैं आपको उधर से ही समझा देता हूँ। ये रहे। अच्छा, बस इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेड करो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आप ट्रेड रिट्रेसमेंट कर रहे हो, रिट्रेसमेंट हमेशा एक्सपेंशन के अल्टरनेटिव होती है, नेगेटिव साइड पे होती है। और आप जो है वो कंटिन्यूएशन वाली साइड पे टाइम पे, सॉरी, कंटिन्यूएशन को ट्रेड करो इसके टाइम पे, रिट्रेसमेंट के टाइम पे, तो खामा ऐसा लगेगा। तो ये चीज़ें आपने माइंड में लाजमी रखनी है। ठीक है, कि मैं ट्रेड क्या कर रहा हूँ भाई। ठीक है, एक्सपेंशन ट्रेड कर रहा हूँ, रिट्रेसमेंट कर रहा हूँ, या फिर कंटिन्यूएशन रिवर्सल ट्रेड कर रहा हूँ। आपने हमेशा दो चीज़ों को ट्रेड करना है, या तो आपने एक्सपेंशन ट्रेड करनी है, या तो आपने हमेशा कंटिन्यूएशन या रिवर्सल ट्रेड करना है। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, अब ये 1 आवर पे वो शो नहीं करवा रहा, तो डेली के टाइम फ्रेम पे शो नहीं करवा रहा, तो मैं आपको बता दूं, आपने हमेशा अपने, अगर आप फॉर एग्जांपल H1 पे ट्रेड ले रहे हैं तो डेली के टाइम फ्रेम के जो भी पीडी रेज होंगे आप उनको मार्क आउट कर लेना है। ठीक है, और एक रेंज डिफाइन कर लेनी है और उसके ही अकॉर्डिंग अपना ब्याज फाइंड आउट करके फ़ौरन, अगर ब्याज भी फाइंड नहीं करने आता तो मेरी वो भी वीडियोस पड़ी हैं, काइंडली आप वो भी चेक कर सकते हैं। उससे भी आप अगर उस चीज़ को भी इसके साथ अलाइन करेंगे, देखें ब्याज क्लियर हो गया तो आपकी ये वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, आपको मैंने बताया था कि टाइम, ठीक है, अच्छा, जैसा भी मैंने आपको ये समझाया कि एग्जैक्ट 9 बजे क्यों एक्सपेंशन इसने दी है, क्योंकि टाइम ही मेन रोल प्ले करता है। टाइम ही हमेशा डिसाइड करता है कि प्राइस को मैंने कहाँ लेके जाना है। ठीक है, और प्राइस ही डिपेंड कर रही होती है टाइम पे कि मैं टाइम आएगा तो मैं इधर तब मूव करूँगी। ठीक है, अब मुझे आप बता दें सिंपल एज दैट कि अगर मार्केट ने एक्सपेंशन देनी ही थी तो इधर से क्यों नहीं दी, 1 बजे क्यों नहीं दी, 2 बजे क्यों नहीं दी, 11 बजे क्यों नहीं दी, रात के 5 बजे क्यों नहीं दी, सुबह के 6 बजे क्यों नहीं दी, एग्जैक्ट 9 बजे ही क्यों दिया भाई। तो ये थोड़ा टाइम को भी समझने की स्टार्ट करें। ठीक है, और दूसरी बात मेरी ये याद रखिएगा, ये जो कहते हैं कि हमें जो ट्रेडिंग जो है वो तो न्यूज़ की बेस पे कुछ भी नहीं होता, सारा एल्गो है। ठीक है, ठीक है ना, और ये न्यूज़ जो होती है आपकी पहले ही से ही डिसाइड होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब अभी रिसेंटली थोड़ा, जब पेट्रोल की प्राइसेस ने हाइक पकड़ा, आपके पास जो ये ऑयल है इसने जब हाइक पकड़ी तो एक शॉर्ट टर्म का रिवर्सल आया। ठीक है, तो उस टाइम जी न्यूज़ आ गई ट्रम्प के कि सीज फायर करने जा रहे हैं हम जी, ये वो, तो खामखा फ्यूल की प्राइस, ऑयल की प्राइसेस गिरनी थी, तो ट्रम्प के बेटे ने क्यों $450 मिलियन की ट्रेड ओपन की। ये सब डिसाइडेड है भाई। ठीक है, अगर इन इन सब चीज़ों को आपने अपना ही करियर बनाना है तो इन चीज़ों को भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, होप सो ये जो आपको समझाया है सारा मैंने, ये आपको समझ आ गई हो। तो एक बार अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो मैंने सारे एलिमेंट्स बताए इनको आपने किसके साथ अलाइन करना है। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड एंट्री करते हैं उसके हायर टाइम फ्रेम जो अलाइन होता है उससे, उसका आपने पीडी रेस को मार्क आउट कर लेना है। ठीक हो गया, और उसके बाद आपने ये करना है कि अपनी डिफाइंड डीओएल को, जो पेंडिंग होता है, सिंपल वर्ड में जो पेंडिंग आपके पास ट्रा ऑन लिक्विडिटी होता है उसको मार्क आउट कर लेना। फॉर एग्जांपल कि ये जो एरिया था ये आपके पास एक लिक्विडिटी थी। ठीक है, बाय साइड की लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने ले ली। ठीक है, इस तरह आप अपने जो है टारगेट्स को वो भी डिफाइन कर लेना है। ठीक है, और हमेशा अपने माइंड में रखना है कि टाइम के साथ ही आपने ट्रेड करनी है। अब किल जोन्स में भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स आती होती हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो वो भी इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियोस में ही डिस्कस कर लूँगा। ये वीडियो भी काफ़ी अब लंबी हो गई है और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ, तो काइंडली शो योर सम सपोर्ट एंड लव। सो चलें, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए, मैं उन पे भी बना दूंगा। वरना मैं एक वीक में 2 से 3 वीडियोस अपलोड करने की ट्राई करूँगा ऑन
एडवांस टॉपिक्स, एडवांस स्ट्रेटजीज़, ठीक है। और ग्रुप का जो लिंक है मैंने दिया हुआ है, इंशाल्लाह अब हम ग्रुप में भी एक्टिव हो जाएंगे। जब ग्रुप के मेंबर्स 100+ हो जाएंगे, इंशाल्लाह हम एक फंडेड अकाउंट का वो भी चैलेंज भी रखेंगे, जिसमें हम $5000 का फंडेड अकाउंट को पास करने की ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह चैलेंज रखेंगे। अब $5000 का सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग वो भी नहीं बाय कर सकते, ठीक है। तो होप सो उस चैलेंज में आप सब लोग हमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।